हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, आप लोग का जो है करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक साइंस भी डिस्कशन करेंगे। तो आज जो है साइंस में जो है आप लोग का तरंग गति ले लिए हैं, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहले हम चैप्टर जो है साइंस का चैप्टर 7 जो है कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम जो है करंट अफेयर पर चलेंगे। तो आज जो है मतलब कि साइंस में जो है वेव के बारे में बताने वाले हैं, यानी तरंग क्या होता है इसके बारे में पहले डिटेल से जानेंगे, तब ये जो है सेट लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा। बार बार ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले चलते हैं तरंग के बारे में, समझते हैं कि तरंग होता क्या है। देखिए, तरंग तरंग क्या होता है यानी वेव क्या होता है। तालाब के अंदर, जब तालाब के अंदर कोई मिट्टी या पत्थर डालते हैं तो वेव फैलता है। जब मिट्टी और पत्थर डालते हैं वही फैलता है, उसी को क्या बोलते हैं? वेव कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतर करने वाले विक्षोभ को क्या बोलते हैं? तरंग कहते हैं, यानी वेव कहते हैं। अब तरंग के कितने प्रकार होते हैं? तो तरंग के दो प्रकार होता है, यानी टाइप जो है तरंग का जो है दो टाइप होता है। एक होता है यांत्रिक तरंगे और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंगे। याद रखिएगा, अयांत्रिक तरंगे या यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे मतलब मैकेनिकल वेव और मैग्नेटिक वेव। याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अयांत्रिक। अच्छा, यांत्रिक तरंगे किसे बोलते हैं? तो हम आपको समझाते हैं। यांत्रिक तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसी को बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। अब समझ में आ गया होगा, एक स्थान से अगर दूसरा स्थान चलना है, माने एक स्थान से हम लोग को दूसरा स्थान तक चलते हैं, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसी को बोलते हैं यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव। जैसे आपको ध्वनि हो गया, आवाज़ हो गया। आवाज़ जो है यानी ध्वनि जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या ज़रूरत है? माने माध्यम की ज़रूरत है। जैसे कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ये सब की ज़रूरत पड़ता है, तभी मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाज़ जो है, ध्वनि जो है, जा सकता है। अयांत्रिक तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है अयांत्रिक तरंगे कि जो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि आप प्रकाश है, जब प्रकाश लाइट की जो होता है, इसमें कोई भी माध्यम के जो है मतलब कि आपका मतलब कि कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यांत्रिक तरंगे क्या होता है, अयांत्रिक तरंगे क्या होता है। अब यहाँ समझेंगे कि यांत्रिक तरंगे जो होता है दो प्रकार का होता है। यहाँ से बहुत सारे लोग मतलब कि गलती कर बैठते हैं। यांत्रिक तरंगे जो है, अब इसमें पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन अनुप्रस्थ है, कौन अनुदैर्ध्य है। इसके बारे में हम डिटेल से लेते हैं जानकारी। तो यहाँ से जो है आप लोग का यांत्रिक तरंगे जो है दो प्रकार का, पहला है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वे होता है जो समांतर मतलब लंबवत हो। अनुप्रस्थ क्या होता है? जो लंबवत हो, जैसे कि लंबवत जो है उसी को अनुप्रस्थ बोलते हैं। अनुदैर्ध्य जो है समांतर मतलब कि चलता हो। अब देखिए एग्जाम्पल में लीजिएगा अनुप्रस्थ तरंगे का, तो जो लंबवत जाता हो, जैसे मैं आपको अनुप्रस्थ तरंगे का जो है आपको जैसे मैं अगर मानिएगा तो पत्थर फेंकना, अगर पत्थर फेंकते हैं पानी के अंदर, मान लीजिए कि पानी के अंदर जो है पत्थर फेंकते हैं, तो ये जो है आपका जो है लंबवत बन रहा है। तो ये लंबवत जो बन रहा है उसी को बोलते हैं आपको अनुप्रस्थ तरंगे। याद रखिए, अनुप्रस्थ तरंगे जो होता है जो लंबवत बनता है, जैसे पानी के अंदर हम मतलब कि पत्थर फेंकते हैं तो ये क्या बनता है? लंबवत बनता है। तो इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांस वर्स वेव। याद रखिए, ट्रांसवर्स वेव जो है मतलब कि अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। और एग्जाम्पल बताएं, और ये हो गया आपको, तो मान लीजिए पत्थर फेंकना और भूकंपीय तरंग। जब भूकंपीय तरंग जो होता है वो भी अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। और जो सितार होता है, गिटार होता है, इसमें जो आवाज़ उत्पन्न होता है, ये जब सब जो होता है ये जो है आपको अनुप्रस्थ तरंगे होता है। अब समझेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अनुदैर्ध्य यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। देखिए, अनुदैर्ध्य
अनुदैर्ध्य का मतलब हम बोले हैं कि समांतर। समांतर क्या जाएगा, जैसे लाइट हो गया, लाइट को जब जैसे कि टर्च मारिएगा तो एकदम सीधा जाएगा, जब सीधा जाएगा तो वो लॉन्गिट्यूड वेव होता है, यानी अनुदैर्ध्य मतलब कि तरंगे होता है। लाइट हो गया, ध्वनि हो गया, यानी पी तरंगे हो गया, एस तरंगे हो गया, ये सब क्या है, मतलब कि ये आपको अनुदैर्ध्य तरंगे होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो है तरंग क्या होता है। तो तरंग आपको समझा दिए, तरंग के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए तरंग क्या होता है, जब हम तालाब के अंदर ढेला और माटी डालते हैं वो फैलता है, वही तरंग होता है। तरंग के प्रकार कितने होते हैं, तो अभी हम तरंग के प्रकार जो है आपको समझाए हैं। एक होता है यांत्रिक तरंगे, एक होता है अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे किसको बोलते हैं, तो अभी हम समझाएं कि यांत्रिक तरंगे जो एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने की, मतलब कि एक माध्यम से जो है दूसरे माध्यम तक जाने की मतलब कि आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपको यांत्रिक तरंगे बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अभी दूसरा पॉइंट ये समझा है कि अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को मतलब कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अयांत्रिक तरंगे बोलते हैं। यांत्रिक तरंग के अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो आपको यांत्रिक तरंगे जो है ध्वनि होता है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने के लिए क्या जरूरत है, माध्यम की जरूरत है, उसी को यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। अयांत्रिक जो कि एक माध्यम से दूसरे स्थान तक नहीं जाने के, कोई भी माध्यम जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी को अयांत्रिक तरंगे बोलते हैं, जैसे प्रकाश हो गया। ठीक है, इसके बाद हम समझाएं आप लोग का कि यांत्रिक तरंगे कितने होते हैं। तो यांत्रिक तरंगे जो है आपको दो प्रकार का होता है। अभी बताएं, अनुप्रस्थ तरंगे, एक अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगे जो होता है लैंगुटिड मतलब सॉरी अनुप्रस्थ तरंगे जो होता है मतलब कि लंबवत होता है। जैसे कि मान लीजिए तालाब के अंदर जब ढेला मारते हैं, तो तालाब के अंदर जब ढेला मारते हैं तो ये लंबवत बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। अनुप्रस्थ का और एग्जाम्पल जैसे कि हो गया आपको ये आपको भूकंपीय तरंग हो गया, तितार हो गया, गिटार हो गया, ये सब क्या होता है, अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल होता है। अनुदैर्ध्य का मतलब कि तरंगे वे होता है जो समांतर में हो, यानी लॉन्गिट्यूड वेव, यानी समांतर जो हो उसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे कि उस मान लीजिए कि टर्च बारते हैं, माने लाइट बारते हैं, चाहे ध्वनि तरंगे जो हो गया, पी तरंगे हो गया, एस तरंगे हो गया, ये सब अनुदैर्ध्य में आता है। अब यहाँ से समझेंगे साउंड, यानी ध्वनि क्या होता है। देखिए ध्वनि यानी साउंड क्या होता है, ध्वनि एक ऊर्जा जो है, एक ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। ध्वनि एक क्या है, ऊर्जा का रूप है जो तरंग रूप में संचरित होता है। तो अच्छा, ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। देखिए ध्वनि तभी मतलब उत्पन्न होगा जब तक कंपन नहीं होगा। जब कंपन होता है तभी जो है गाला में भी हम लोग जो है आवाज़ निकालते हैं। जब तक कंपन नहीं होता है तब तक ध्वनि निकलता नहीं है। यही जो है साउंड होता है। ध्यान रखिएगा कि ध्वनि जो है, साउंड जो है, निर्वात में जो है कभी भी संचरण नहीं होता है। निर्वात में जैसे कि मान लीजिए कि शून्य है, वहाँ पर जो ध्वनि है जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, लेकिन ये तरंग का एक प्रकार है। देखिए तरंग का भी एक क्या है, प्रकार है, जो है ध्वनि है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि जो है मतलब कि ध्वनि जो है कितने प्रकार का होता है। तो ध्वनि जो है आवृत्ति के माने आधार पर जो है ध्वनि जो है तीन प्रकार का होता है। आवृत्ति मतलब अब क्या होता है, आवृत्ति के बारे में बताते हैं। देखिए आवृत्ति जैसे हो गया, आपको मान लीजिए कि एक एक पेन को 10 बार अगर 10 बार जो है कंपन होता है, एक पेन जो है 10 बार कंपन होता है, तो उसमें जो है 10 क्या होगा, 10 है हैटेज उत्पन्न होगा। याद रखिएगा 10 हैटेज जो है उत्पन्न कंपन करेगा। याद रखिएगा एक जो है पेन जो है 10 बार मैंने कंपन करता है, तो 10 बार हैटेज जो है मतलब कि वे जो है कंपन करेगा। अगर मान लीजिए कि एक पेन 20 बार अगर कंपन करता है तो 20 हैटेज जो है जो है कंपन करेगा। एक पेन जो है 20 यानी 20 बार करता है, कंपन करता है, तो 20 हैटेज जो है आपको जो है कंपन करेगा। यही जो है आपका आवृत्ति है। तो आवृत्ति के आधार पर जो है मतलब कि ध्वनि तीन प्रकार का होता है। एक अवस्रव तरंगे होता है, एक स्रव तरंगे होता है, तरंगे होता है, और एक प्रासव तरंगे होता है। अब यहाँ से समझेंगे कि अवस्रव तरंगे क्या होता है। अवस्रव तरंगे जो है आपको वे तरंगे होता है जो कि 20 हर्ट्ज से क्या होगा, मतलब कि कम होता है। 20 हर्ट्ज से आपको क्या होगा, कम होगा। उसी को क्या बोलते हैं आपको, मतलब कि अवशब्द तरंगे कहते हैं। ये मानुष जो है सुन नहीं सकता है। याद रखिएगा ये जो मानुष जो है ये सुन नहीं सकता है। ये कैसे उत्पन्न होता है, मान लीजिए कि देखिए ये जो है उत्पन्न होता है
ये बड़े आकार का होता है, जैसे कि ज्वालामुखी हो गया, उल्का पिंड हो गया, गिरने से ये जो है अपशब्द तरंगे जो है अपशब्द तरंगे जो है आपको उत्पन्न होता है। अब चलते हैं श्रव्य तरंगे यानी एडुबल वेव यानी एयुडिबल वेव क्या होता है। देखिए मैंने श्रव्य तरंगे वे होता है जो ये मानुष जो है सुन सकता है, जिसका इसका जो है 20 हर्ट्ज से, याद रखिए 20 हर्ट्ज से यानी 20,000 हर्ट्ज तक होता है। देखिए 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये जो है श्रव्य तरंगे जो है मानुष सुन सकता है, लेकिन प्राश्रय तरंगे जो है ये भी मानुष नहीं सुन सकता है। ये जो होता है 20,000 से अधिक होता है। देखिए 20,000 से जो है अधिक होता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राश्रय तरंगे बोलते हैं। तो प्राश्रय तरंगे जो है आप मतलब कि मानुष जो है ये सुन नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये सुने कौन, जैसे कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, तो कभी भी देखे होंगे कि मतलब कि बहुत सारे सैनिक जो है कुत्ता लेकर माने ट्रेनिंग दिया रहता है, उसको लेके चलते हैं और पता कर लेते हैं कि मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो ये किस माध्यम के कारण, या तो पराश्रव्य तरंगे के कारण जो है वो पता लगा देते हैं। जैसे समुद्र में जो है जैसे सोनार के उपयोग के लिए भी माने जो है पराश्रव्य तरंगे का यूज होता है। तो सोनार आपको मालूम होगा कि सोनार किस लिए यूज होता है। तो समुद्र में जो है छोटे छोटे पार्टिकल जो है मतलब कि कीमती चीज़ जो है खोजने में जो है सोनार का यूज होता है। अगर मान लीजिए कि घड़ी है, घड़ी का अगर जो है मेन पार्ट है छोटा छोटा जो कि कीमती पार्ट है, उसको खोजने में ये जो है पराश्रय तरंगे का जो है यूज किया जाता है। अब यहाँ से आप समझ में आ गया होगा कि आपको ध्वनि क्या है और तरंगे क्या है। अब चलते हैं, बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछा है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम आप लोग को बताएं तरंग के बारे में, माने अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होता है, ध्वनि तरंगे होता है, क्योंकि इसमें माध्यम की जरूरत पड़ता है। और वायु में ध्वनि तरंगे क्या होता है, यही बात हुआ, ये भी माने हवा में हो तो ये भी अनुदैर्ध्य में होगा। देखिए बीपीएससी ये 65 और 66 में ये क्वेश्चन पूछा है, कैसे घुमाकर, याद रखिएगा। तो अनुदैर्ध्य जो है माध्यम की जरूरत पड़ता है, अनुप्रस्थ में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप लोग और कमेंट में मेंशन कीजिए कि अनुप्रस्थ का एक एग्जाम्पल आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए कि अनुप्रस्थ तरंगे का एक एग्जाम्पल अभी समझे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगला पॉइंट ये है कि कौशिमक किरणें क्या होता है। कौशिमक किरणें क्या होता है, तो अवशेषित कण होता है। कौशिमक किरणें जो है अवशेषित कण होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। माने दो उत्तरोत्तर श्रृंग या अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या होता है, तो 3 × 10⁸ जो है मीटर पर सेकेंड इन्वर्स। याद रखिए मीटर पर सेकेंड इन्वर्स जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन्वर्स होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग जो है होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। माने आंतों के और रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो याद रहे किस माने आंतों का जो है, मान लीजिए कि आपका आंत खराब हो गया, पेट में जो लीवर खराब हो गया, तो किस किरण का यूज होता है, तो याद रखिए एक्स किरण का। कौन सा किरण का, तो एक्स किरण का जो है यूज होता है। इसको याद कर लीजिएगा, बीपीएससी जो है 43 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन ये है कि ध्वनि की तीक्ष्णता जो है निर्धारित की जाती है। ध्वनि की जो है तीक्ष्णता जो है निर्धारित किस पर करती है, तो याद रखिएगा ध्वनि के जो है तरंग दैर्ध्य के आधार पर जो है विकल्पानुसार जो है सही होगा, यानी ध्वनि के तरंग दैर्ध्य के आधार पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए अभी बताए हैं आवृत्ति। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100 डेसिबल और प्रबलता स्तर संगत होता है, तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के मतलब कि होगा। आंसर क्या होगा, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के होगा। 100 डेसिबल होगा तो एक मशीन शॉप से आने वाला जो है आपको शोरगुल होगा। तो अभी डेसिबल हम बताएं कि मतलब कि 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा तो मानो सुनेगा। तो वही जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है घुमा कर दिया है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आयोडियोमीटर जो है मापते हैं, किससे मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता से। आयोडियोमीटर जो है नापते हैं किससे, तो ध्वनि की तीव्रता से। आधुनिक जो है टेलीफोन उपयोग करते हैं तो रेडियो के तरंगों से। आधुनिक जो है टेलीफोन उपयोग करते हैं रेडियो के तरंगों से किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि घड़ी के समय मापा जाता है। घड़ी किससे मापा जाता है, तो याद रखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल
क्रिस्टल द्वारा, याद रखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा जो है घड़ी का समय जो है मापा जाता है। याद रखिए घड़ी के समय जो है मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि बिल्ली के सुनने की आवृत्ति क्या होता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति जो है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज होता है। याद रखिए 45 हर्ट्ज से 64 जो है माने 64 किलो हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्वनि का जो है वायु में वेग अनुमानता कितना है। ध्वनि का जो है हवा में अनुमानता कौन है, तो ये इसका आंसर होगा 330 मीटर पर सेकेंड, चाहे -336 मीटर पर सेकेंड जो है आपका ध्वनि का वेग जो है ध्वनि का वेग जो है वायु में अनुमानता होता है। अगला पॉइंट ये है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों को किस तरंगों को उपयोग किया जाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित विकिरणों का किस तरंग का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा पाराध्वनि तरंग। पाराध्वनि तरंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गर्भ के भ्रूण के विकास को जानने के लिए मतलब पाराध्वनि तरंग का यूज होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, जब एक ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो है अपरिवर्तित रहती है, उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। जब एक ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला देता है, उसी को विद्युत मोटर बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला देता है तो उसको विद्युत मोटर बोलते हैं। फैराडे का स्थिरांक जो है मतलब कि फैराडे का जो है स्थिरांक क्या होता है, तो सौर भौमिक स्थिरांक होता है। अगर फैराडे का स्थिरांक क्या होता है, तो सौर भौमिक स्थिरांक होता है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा है कि एक धातु रोशनी को बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं, टंगस्टन। एक धातु रोशनी को बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है तो टंगस्टन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का क्या है मतलब कि ऊष्मीय प्रभाव को बोलते हैं फ्यूज का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन ये है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। मतलब कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो अणुओं को दोलित कर जो है मतलब कि श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ट्यूब लाइट में प्रकाश निर्भर करता है। तो ट्यूब लाइट में जो है प्रकाश किस पर निर्भर करता है, तो ट्यूब के ठोस धातु और प्रतिदीप्त विकल्पानुसार। यानी ट्यूब में माने जो है मतलब विकल्पानुसार जो है सही होगा। यानी ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्त के मतलब कि प्रतिदीप्त जो है सही होगा, इसी पर न जो है निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि पंखे की रफ्तार जो है निर्भर किस पर करती है, तो वोल्टेज पर। पंखे की जो है रफ्तार जो है किस पर निर्भर करती है, तो वोल्टेज पर जो है सही होगा। शीशे या लेड का उपयोग किया जाता है, किस पर किया जाता है, तो विद्युत केबल में। विद्युत केबल में जो है शीशे या लेड का मतलब कि उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। मैंने विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है तो उसमें की हानि कम है, ऊष्मा की हानि जो है कम है, उसी को बोलते हैं विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट और ग्रिड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर जो है बिना संपर्क बनाए चार्ज करने के लिए ये प्रक्रिया क्या कहती है, तो प्रेरण। प्रेरण जो है सही होगा। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर जो है बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रेरण जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है, अब चलिए यहाँ से करंट अफेयर कराएंगे 15 तारीख को। जो है 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए 15 अप्रैल को जो है ऑप्शन बी जो है सही हुआ। नहीं, विश्व काला दिवस, याद रखिएगा विश्व काला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ से जो है
हम अप्रैल महीने का जो है इंपॉर्टेंट जो डे है उसको रिवाइज कराते हैं। देखिए 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो उत्कल दिवस, आरबीआई की स्थापना दिवस, सीबीआई की स्थापना दिवस या मूर्ख दिवस भी जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। विश्व ऑटिज्म जो है जागरूक दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है खदान जागरूकता दिवस। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस जो है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। याद रखिएगा 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मैंने 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। और 8 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मंगल पांडे का बलिदान दिवस। याद रखिए मंगल पांडे का बलिदान दिवस जो है 8 अप्रैल को जो मनाया जाता है। 9 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस। याद रखिए सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है 9 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हेमोपैथी दिवस। याद रखिए विश्व हेमोपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल विकास। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस जो है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस। याद रखिए 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाता है। 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाता है, तो याद रखिए विश्व काला दिवस। याद रखिए विश्व काला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का कि हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा उद्घाटन किया गया, तो इसका आंसर जो है आपको ए चला जाएगा, यानी याद रखिए अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ, तो याद रखिए सिएटल में। याद रखिए सिएटल एक शहर का नाम है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जो है मतलब कि प्रतिमा का जो है उद्घाटन किया गया। अब चलिए अमेरिका के बात आ गया है, तो याद रखिए अमेरिका का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए 23 अप्रैल को जो है अंग्रेजी भाषा दिवस मनाते हैं। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंग्रेजी भाषा दिवस मनाते हैं। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, देखिए प्रस्तावना के विचार, मूल अधिकार, महाभियोग जो है, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, वित्तीय अपराध, विधियों का समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति के पद और राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सब जो है अमेरिका से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है, मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है, स्वतंत्रता का न्यायपालिका जो है मतलब कि अमेरिका से लिया गया है, वित्तीय अपराध जो है अमेरिका से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति के पद जो है अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति का जो है महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि राजधानी क्या है, अमेरिका का जो है राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा अमेरिका की जो राजधानी है मोस्ट बीबीआई है, याद कर लीजिएगा वाशिंगटन। याद रखिएगा वाशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी है। मुद्रा जो है अमेरिका डॉलर है। और यूएसए इजराइल और ईरान के बीच जो है युद्ध के दौरान अपने आर्मी चीफ सहित 3 से ज़्यादा अधिकारी को जो है अमेरिका ने हटा दिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है मतलब कि अमेरिका आधिकारिक रूप से WHO को खुद को अलग किया है। अमेरिका ने भारत को पैक्स श्रृंखला में शामिल किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर जो है 25% शुल्क लगाया है। अब शुल्क जो है मतलब कि अभी तो दूसरा चल रहा है, अभी 25% नहीं, बहुत सारा शुल्क लगाया है। तो अभी शुल्क जो है हटाया था, फिर मतलब कि जोड़ दिया है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किए और वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार डाला है। अमेरिका ने सीरिया ऑपरेशन जो है हॉक आई जो है स्ट्राइक को अंजाम दिया है। याद रखिएगा अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है पत्नी सहित। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड जो है ब्लॉक 2 संचार सेटेलाइट जो है को सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। अमेरिका सीनेट ने जेरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख बनाया है। अमेरिका ने पूरे दुनिया को रूस से तेल खरीदने का इजाज़त दी है। अगला क्वेश्चन है कि अगला पॉइंट ये है कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाह और होर्मुज जल्द मध्य से निकलने वाले जहाज़ों की नाकेबंदी जो है करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 में इनमें से किन खेलों को शामिल किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में इनमें से किन खेलों को शामिल किया जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं हॉकी और क्रिकेट। याद रखिए हॉकी और क्रिकेट जो है शामिल किया जाएगा। देखिए अहमदाबाद में होने वाले जो है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, टेबल हो गया, टेनिस हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ये सब जो है भारतीय खेलों को मतलब कि शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि
मोस्ट भी यही है। सुसान कोयल किस देश की सेना की पहली जो है महिला प्रमुख बनी है? सुसान कोयल जो है किस देश की सेना की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद आ गया है, तो देखिए इनका मतलब कि इमेज देख लीजिए। सुसान कोयल ये जो है इतिहास रची है और ऑस्ट्रेलिया के जो है मतलब सेना प्रमुख बनी है। और राजधानी जो है आपका ये जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कभी भूकंप भी नहीं होता है। और जो है ऑस्ट्रेलिया जो है मतलब कि आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ऑस्ट्रेलिया को वो स्थान पर आता है। मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलिया डॉलर है और प्रधानमंत्री जो है एंथनी अल्बेनीज है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के स्टेज जो है 2 परमाणु कार्यक्रम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिन्हें क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, यह कहाँ स्थापित जो है यह जो है कहाँ स्थापित है? देखिए ये कहाँ स्थापित है? तो स्टेज 2 जो है हासिल कर लिया है भारत। ऑप्शन ए जो है सही होगा, याद रखिएगा ये जो है कलपक्कम तमिलनाडु, याद रखिए कलपक्कम पर तमिलनाडु जो है सही चलेगा, ऑप्शन ए। अब यहाँ से आपको तमिलनाडु के जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जो है ए के स्टालिन है। राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। राजधानी जो है चेन्नई है। भारत के सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है। इधर तमिलनाडु का पुराना नाम जो है मद्रास है, याद रखिएगा। और लौंग के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु है। देश के सर्वाधिक रामसर साइट जो है तमिलनाडु में है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और लोकसभा की सीट पूछेगा तो 39, विधानसभा की सीट पूछेगा तो 234 और राज्यसभा की सीट जो पूछेगा तो 18। तमिलनाडु भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना जो है तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की गठित की जाएगी, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है आप लोगों का कि 39वें जो है अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो है चेन्नई में जो है आप लोग का मतलब कि चेन्नई में हुआ है। मदुरै हवाई अड्डा जो है तमिलनाडु यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि मदुरै हवाई अड्डा तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मंजूरी दे दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु जो है परिवर्तन सम्मेलन जो है COP33 को मेजबानी करने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। यह किस वर्ष जो है होने वाला था? याद रखें 2030 तक जो है होने वाला था। ऑप्शन बी जो है आपका सही चला जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंडियन नेवी ने माने कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो 26 का पहला संस्करण जो है कहाँ आयोजित हुआ है? माने इंडियन नेवी जो है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला जो है संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए जो है सही होगा, न्यू दिल्ली, याद रखें न्यू दिल्ली जो है सही चला जाएगा। याद रखें यहाँ से मैंने नेवी के जो है मतलब कि इंडियन नेवी के बड़े बड़े अफसर जो है आगे मीटिंग करेंगे और मैंने समुद्री सुरक्षा के बारे में सोचेंगे, जो कि अभी आपको मालूम होगा कि अमेरिका और ईरान जो है इजराइल जो है आपस में खाड़ी देशों में जो है लड़ाई चल रहा है। तो अब चलिए यहाँ से आपको दिल्ली के बात आ गया है, तो दिल्ली के करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। दिल्ली के राजधानी जो है आपको मुख्यमंत्री के नाम जो है रेखा गुप्ता है, इधर भाजपा से बिलोंग करते हैं। दिल्ली का उपराज्यपाल जो है तरनजीत सिंह जो है सिंधु है। राजधानी जो है न्यू दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ जो है पांडव की राजधानी जो दिल्ली के सबसे पुराना नाम जाना जाता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना शुरू किया है। कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने नवजात शिशुओं को मुफ्त अनुवांशिक जो है परीक्षण के लिए अनमोल योजना जो है शुरू किया है। और लोकसभा की सीट जो है 7 है, राज्यसभा की सीट जो है 3 है, विधानसभा की सीट जो है 70 है। अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल जो है लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 51 जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना जो है शुरू की है। अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। दिल्ली
दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया को बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र का नामक शामिल जो है शुरू किया है, याद रखिएगा। और भारत के पहले जो है एआई संचालित स्कूल जो है मॉडल जो है अनावरण दिल्ली में किया है। सभी जिलों में पशु कल्याण समितियों का स्थापित की गई है। हाल ही में लखपति बिटिया योजना जो है शुरू किया गया है। हाल ही में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत और कौर के नाम पर जो है पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये जो है दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का कि बताइए भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को मतलब अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्च पद के लिए मतलब कि चुना गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दीप जरियाला। दीप जरियाला को जो है भारतीय मूल है, भारतीय है, जो अमेरिका के प्रतिष्ठित यानी रिसर्च पद यानी गवर्नर चेयर को मतलब चुना गया है, तो याद रखिए दीपक जरियाला। ये सबसे अमेरिका का बड़ा पोस्ट होता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पर देखिए दीपक जरियाला है, इमेज में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ जो है ब्रह्मास्त्र अभ्यास जो है आयोजित किया है। हाल ही में जो है हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ब्रह्मास्त्र अभ्यास जो है आयोजित किया है मैंने किया है। वेयर हैज द इंडियन आर्मी द रिसेंटली कंडक्टेड ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज, याद रखिएगा। तो ये आपको जो है ऑप्शन ए जो है सही होगा नहीं, राजस्थान है। देखिए राजस्थान में जो है किया गया है। और जो है ये अभ्यास आधुनिक जो है युद्ध के लिए, आधुनिक युद्ध मतलब अभी परिदृश्यों में भारतीय सेना की तैयारी को प्रदर्शित जो है दर्शाता है या करता है। अब राजस्थान के बारे में आ गया, तो राजस्थान के बारे में पढ़ा दे रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपको राजस्थान में ही आपको मिलता है। देखिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, तो राजस्थान में है, ये थार रेगिस्तान बोला जाता है। और बताएं भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है, देखिएगा ये भी राजस्थान में है। और राजधानी जो है जयपुर में है। और मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा है। और राज्यपाल जो है आपको हरिभाऊ किशन राव बंगड़े है। और लोकसभा की सीट जो है 25 है, राज्यसभा की सीट जो है 10 है, और विधानसभा की सीट जो है आपको 200 है। अब यहाँ से आपको और करंट अफेयर पढ़ाते हैं मैंने आपको राजस्थान का। देखिए राजस्थान में प्रसिद्ध जो है आपको जो है राजस्थान में स्थित है मैंने प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर जो है आबू रखा है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्ष जो सैन्य अभ्यास किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर का उड़ान भरकर इतिहास रचा है, याद रखिएगा। और परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने हाल ही में राजस्थान में परमाणु ऊर्जा को परियोजना के लिए खुदाई की अनुमति दी है, याद रखिएगा। 21 वन्यजीव प्रजातियों के साथ मैंने 21 जो है वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नए जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बामनवास कंकार पंचायत को राजस्थान की पहली जो है पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत को घोषित किया है। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की जो है मेजबानी की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य जो है सन्मान जो है लॉन्च किया है। राजस्थान की सिलीसेट झील को भारत की 96 रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है राजस्थान सबसे बड़ा है। और राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य जो है सन्मान जो है लॉन्च किया है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य ने नक्सल मुक्त जो है घोषित किया है। हाल ही में किस राज्य ने नक्सल मुक्त जो है घोषित किया है, तो ऑप्शन ए बी जो है सही हुआ नहीं, तेलंगाना। याद रखिए तेलंगाना ने नक्सल मुक्त जो है घोषित किया है। तेलंगाना के जो है आपको जो है आपको करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए तेलंगाना के जो विधानसभा की सीट जो है आपको विधानसभा की सीट जो है 119 है, लोकसभा की सीट जो है 17 है, राज्यसभा की सीट जो है 7 है। मुख्यमंत्री जो है A1 रेड्डी है। राज्यपाल जो है शिव प्रताप शुक्ल है। राजधानी जो है हैदराबाद है। तेलंगाना जो है टमाटर मिर्च उत्पादन में सबसे नंबर 1 है, याद रखिएगा। तेलंगाना जो है मैंने टमाटर मिर्च उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। स्कूल बच्चों के लिए मुफ्त जो है नाश्ता तेलंगाना राज्य ने शुरू करेगा। जनजातीय चिकित्सा के लिए भारत का पहला जो है राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण जो है कार्यक्रम जो है हैदराबाद में आयोजित किया गया। अदानी समूह तेलंगाना में
2500 करोड़ रुपया के निवेश से डेटा सेंटर जो है स्थापित करेगा। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन जो है क्रैक डाउन तेलंगाना की पुलिस के द्वारा जो है शुरू किया गया है। और एशिया का सबसे जो बड़ा एविएशन जो है इवेंट विंग्स इंडिया 2026 में तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है तेलंगाना को। हाल ही में कैंसर को अधिसूचित बीमारी को घोषित किया है मैंने तेलंगाना ने, कि कहीं भी कैंसर होगा तो हम लोग जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा हर ब्लॉक मैंने सरकारी हॉस्पिटल को, ताकि उसका मतलब कि जल्द से जल्द मैंने इलाज किया जाए और उसको मुफ्त तेलंगाना को कैंसर से किया जाए। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, प्लीज़ इसको विस्तार से कीजिएगा। लो पुरुष किसे बोलते हैं, हुई द नो एज द आयरन मैन किसको कहते हैं, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। भारत का नेपोलियन किसको कहता है, भारत का नेपोलियन जो है किसको कहता है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का ये है, पंजाब का केसरी किससे कहते हैं, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। महात्मा किसे कहते हैं, इधर के महात्मा किसे कहता है, ये भी आप लोग कमेंट में जो है मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, नेताजी के नाम को कौन प्रसिद्ध किया था, ये आप लोग जो है कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। अब यहाँ से आप लोग का 13 अप्रैल को जो है मतलब कि करंट अफेयर है, जैसे 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखें, भीमराव अम्बेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये सब रिवाइज कराते हैं, मात्र 2 मिनट में कराते हैं, सुनिए। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि शांति वार्ता विफल होने के बाद किस देश ने ईरान के सभी बंदरगाहों और उससे निकलने वाले जहाज़ों की नौकेबंदी की घोषणा की है, तो अमेरिका जो है ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खबरों में रही हाओ स्वांग जो है 11G किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी किए गए नई हिंदी पुस्तक का नाम क्या रखा गया है, तो ये नई पुस्तक का नाम रखा गया है, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, यानी गंगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा जो है संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है सही, बी जो है सही चला जाएगा, नहीं हैदराबाद। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन जो है लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं सिक्किम। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये जो है नारी शक्ति आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है, तो न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। आप लोग का कल जो है होमवर्क दिए थे, जैसे कि स्वर्ण का मंदिर किसे कहता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आंसर जो है सही चला जाएगा, अमृतसर पंजाब को जो है स्वर्ण का मंदिर कहा जाता है। पोप का शहर किसे कहता है, तो पोप का शहर जो है वेटिकन सिटी को कहता है, याद रखिए पोप का शहर किसको कहता है, तो वेटिकन सिटी को कहता है। बंगाल का शोक किसे कहता है, तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहता है, ये आप लोग जो है कमेंट में जैसे कि ये क्या बोलते हैं, रिया हो गई और हर्ष हो गए, बहुत सारे बच्चे जो है मतलब कि मेंशन किए हैं। बिहार का शुक नदी किसे कहता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कैसा आपका करंट अफेयर लगा, जरूर कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं 5 और 6 बजे के बीच में। आप लोग का कमेंट जो है करंट अफेयर जो है पर डे प्रोवाइड करा जाता है। आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जो है आपको हर दिन का जो है PDF जो है आपको दिया जाता है। तो वहाँ पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल पर जो है यूट्यूब के चैनल पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जुड़ जाइएगा। तो सरकारी नौकरी के जो भी बहाली फॉर्म आता है वहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।